Assalamu alaikum. My name is Manzar Hassan and welcome you all Study Point online classes. Today we are going to discuss MBA मैथ एमयू जामिया। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि एंट्रेंस क्वालिफाई कैसे करें। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बट निकल नहीं पाता है। बस ध्यान देने वाली बात ये कि पहले हमें सिलेबस को समझना है, क्वेश्चंस आता कैसे है, क्वेश्चंस का मोड क्या है, क्वेश्चंस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने और मुझे कितना करना है। याद रखिए, कोई भी एंट्रेंस पेपर कुछ पिलर्स बनाते हैं, तो बेसिकली 6 पिलर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पिलर जो होगा वो मैथ्स का होगा, नेक्स्ट पिलर इंग्लिश, नेक्स्ट पिलर जो बनेगा वो डीआई, then reasoning, then corporate GK, then corporate current affairs। ये 4 पिलर्स आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन फंसते हैं कॉर्पोरेट जीके और कॉर्पोरेट करंट अफेयर्स में कि सर पढ़े कहां से इसे। कॉर्पोरेट आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट जीके और कॉर्पोरेट करंट अफेयर्स में। याद रखिएगा, क्वेश्चंस ऑफ नंबर मैथ्स में 200 है, जामिया में 170, एमयू में एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस। अब एवरेज मान के चलिए कि क्वेश्चंस 35 to 40 क्वेश्चंस एक सेक्शन से पूछता है पेपर में। नंबर क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी कभी फिक्स नहीं रहता है। मैथ में फिक्स करता है, बट एमयू जामिया इसको फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 170 और 200 ही होगा जामिया और एमयू में। अब करना कितना क्वेश्चंस है? बच्चे को लगता है बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो नाम आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है 0.2, मतलब आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग करेंगे तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो आपको याद रखिए, अगर 55% क्वेश्चंस भी आप कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड में हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट जीके और कॉर्पोरेट करंट अफेयर्स को पढ़ना कहां से, कैसे पढ़ना है। कॉर्पोरेट जीके और एक कॉर्पोरेट करंट अफेयर्स। कॉर्पोरेट करंट अफेयर्स, यानी कि कॉर्पोरेट करंट अफेयर्स के लिए आपको जरा सा अपडेट रहना होगा मैगजीन और पेपर से। किस कंपनी ने किसको एमलगमेशन किया, किस कंपनी ने किसको एक्वायर किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स किसने किस कंपनी का लिया, अभी कौन सीईओ बना किस कंपनी का, थोड़ा सा आपको इसमें अपडेट रहना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम कर लेंगे कॉर्पोरेट जीके हम कैसे करेंगे। कॉर्पोरेट जीके को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बैंकिंग सिस्टम, ऑफ इंडिया, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट से। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की जितनी भी नई पॉलिसीज बैंक को लेकर आएगी, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, जितनी भी अपडेट होंगे वो आपको अपडेट रखना है। बैंक आरबीआई की कोई नई पॉलिसीज है उसको भी आपको देखना है, करेंसीज को लेकर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और याद रखिएगा, यहां से 10 to 12 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछता है। तो सबसे पहले, अगर जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है इसमें, बट हम जो इसको बहुत बेसिक से लेकर आज चलेंगे और आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे इंशाल्लाह। कैपिटल मार्केट, capital means the amount which is invested by the firm or the company। तो भी ध्यान देने वाली बात है, जो कैपिटल का जो सोर्स है
वो हम कहां से लेते हैं? सोर्सेज ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा 3 सोर्सेज हमारे पास है। एक हम पर्सनल सोर्स लाते हैं, अगर हमने अपने प्रॉपर्टी लैंड को बेचा, जो पैसा आया उसे हम अपने फर्म में लगाए, कंपनी में लगाए, बट याद रखिएगा ये काफी छोटा अमाउंट होता है, इससे हम बहुत बड़ा ट्रेड नहीं कर सकते। सेकेंड जो है वो है बैंक लोन। हम बैंक से लोन लेते हैं ताकि अपने फर्म को स्टार्ट करें। याद रखिएगा ये भी एक छोटा अमाउंट होता है, बैंक बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं देता। लेकिन कैपिटल मार्केट में अगर कोई पर्सन चाहता है कि हम बड़े फर्म्स, बड़ी कंपनी की ओर बढ़े, तो वो जाता है कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट जिसको हम शेयर्स कहते हैं, शेयर्स मार्केट भी कहते हैं, इसको हम शेयर्स मार्केट भी कहते हैं। अब आइए, अब कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। दूसरा हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। याद रखिएगा प्राइमरी मार्केट को, जिसको हम न्यू मार्केट भी कहते हैं, जहां पे हम फर्स्ट हैंड शेयर लेते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में समझना होगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनता कैसे है, कंपनी बनाने के बाद किस तरह से प्रमोटर्स जो है वो कैपिटल जो सोर्स है उसे लेकर, और ह्यूज अमाउंट चाहिए। मैंने कहा कि ये 2 सोर्सेज है, छोटे अमाउंट लेंगे, लेकिन आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए बड़े फॉर्म के लिए, यू मूव टू कैपिटल मार्केट। अब आइए हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट, जिसको न्यू मार्केट भी कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा देखना होगा हमें कंपनीज के बारे में। कंपनी बहुत तरह की कंपनियां होती हैं, जैसे पहला प्राइमरी कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डिपार्टमेंटल कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज। देयर आर सो मेनी कंपनीज। अब हमें एक बात करना है, इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक, तो हम पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स को साथ लेकर चलते हैं। डिपार्टमेंटल कंपनी 100% गवर्नमेंट की कंपनी होती है। एग्जांपल आप ले सकते हैं रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मदर डेयरी। तो यहां पर कभी भी शेयर्स की बात नहीं की जाती, गवर्नमेंट खुद ब खुद परचेज करता है, खुद ब खुद लेता है। बट इन द गवर्नमेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अगर कंपनी किसी भी कंपनी के 51% को शेयर को परचेज करता है, दे बिकेम द गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट का, तो वी मूव टू पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अब आइए कैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है, प्रमोटर कैसे फॉर्म करता है और कैसे कैपिटल मार्केट से पैसे को लेता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए होता है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स होता कौन है? याद रखिए कुछ बच्चे एमबीए करते हैं, उनके पास काफी टेक्निकल नॉलेज होता है बिजनेस के लिए। तो पर्सन्स हैव अ टेक्निकल माइंड अबाउट द बिजनेस बट दे हैव नो ह्यूज कैपिटल, दे आर बिकेम अ गुड प्रमोटर्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे नॉलेज रखते हैं, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं बिजनेस में, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल नहीं होता है। तो प्रमोटर्स, भारत सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी फॉर्मेशंस हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनी फॉर्म हो हमारे पास, और कंपनी फॉर्म होने के बाद देश डेवलप करे। इसके लिए प्रमोटर्स को एक प्रोसेस दिया गया है कि आप कंपनी कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर्स क्या करता है कि 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले वो देखता है कि हमें पब्लिक कंपनी ओपन करना है या प्राइवेट कंपनी ओपन करना है। अगर उसे पब्लिक
कंपनी ओपन करना है तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स को अपने साथ ऐड करता है, 7 लोगों को अपने साथ ऐड करता है। लेकिन याद रखिए मिनिमम मेंबर्स है। पब्लिक कंपनी में कभी भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। वो कितने लोगों को भी, पूरे देशवासियों को भी शेयर होल्डर बना सकता है। वर्ल्ड से भी बहुत सारे लोग अपने शेयर्स परचेज कर सकते हैं इस कंपनी में। इसके मेंबर्स का लिमिटेशन कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 100। अगर इससे एक्सीड करता है तो दे बिकेम द पब्लिक कंपनी। ये 2 इंपॉर्टेंट कंपनी फॉर्मेशंस के बाद इसे पब्लिक खोलना है या प्राइवेट खोलना है। प्रमोटर्स मेक 2 important documents. First is MOA and second is AOA. MOA, Memorandum of Association. Memorandum of Association is the main charter of any company. याद रखिएगा, बिना मेमोरेंडम का कोई भी कंपनी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द फर्म, ऑथराइज कैपिटल, इसके इनिशियल मेंबर्स कौन होंगे, शेयर कौन होगा, कितने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में आएगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं कंपनी के सारे ऑफिशियल मैटर जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, मेमोरेंडम में एक क्लॉज होता है ऑथराइज कैपिटल का। ऑथराइज्ड कैपिटल का एक क्लॉज होता है जिसमें कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। अगर इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है मींस 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 5 लाख को 100 रुपए से डिवाइड करेंगे तो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स कहते हैं। ये कहां मेंशन होता है? ये मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद प्रोमोटर्स जो है वो मूव करता है आरओसी के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दोनों डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद 2 सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी को। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जस्ट यू मेक अ कॉर्पोरेट बॉडी। अगर हम कंपनी को डिफाइन करते हैं तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन विच वी कैन क्रिएट बाय द लॉ। तो याद रखिएगा, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है और ये क्रिएट हो चुका है। बट याद रखिएगा, मैंने कहा था कि शेयर्स मार्केट पैसा पब्लिक से लेना, बट अभी यहां तक प्रोहिबिटेड है, अभी ये नहीं ले सकता। सेकेंड सर्टिफिकेट होने तक ये रुकता है। सेकेंड सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट of commencement of business। After taking the certificate of commencement of business, कंपनी रेडी है अपने शेयर्स को मार्केट में उतारने के लिए और पब्लिक से सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए। मैंने इनिशियल में कहा था कि प्रमोटर के पास टेक्निकल माइंड तो है बट ह्यूज कैपिटल नहीं है, इसलिए अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर 5 लाख शेयर्स बनाया इसने एट द रेट ऑफ 100 ईच, याद रखिएगा, हम आप जैसे लोग जिनके पास पैसा है वो कंपनी में छोटे छोटे शेयर्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमने 100 शेयर्स ले लिया तो कंपनी को हम पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज। याद रखिए कि हमारे देश की जो आबादी है एटलीस्ट सेंसस 2011 के हिसाब से 121 करोड़, और इसमें कुछ लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो उस कंपनी के शेयर को परचेज कर लेंगे। अब आइए, इसके बाद प्रमोटर्स क्या करता है कि एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस
जिसको बोलते हैं एड ऑफ एनी कंपनी। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स टाइम पेपर या मैगजीन में पढ़ते होंगे, हर कंपनी अपना एक एड निकालता है कि हमारी कंपनी है, न्यू कंपनी है, जो इंटरेस्टेड पर्सनालिटीज है, जो लोग हैं, इनके शेयर को परचेज करें। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, एड ऑफ द एनी कंपनी। याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टस में ऐड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कंपनी इज रेडी टू इशू आईपीओज। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आईपीओज। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और याद रखिएगा इसी को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट हैंड शेयर्स, फर्स्ट हैंड शेयर्स, और न्यू मार्केट भी कहते हैं, न्यू मार्केट भी कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को। और ये कैपिटल मार्केट का पहला स्टेज है, ये कैपिटल मार्केट का पहला स्टेज है जहां पर शेयर्स कंपनी से पब्लिक के पास जाती है। ठीक है, कंपनी से पब्लिक के पास जाते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा प्राइमरी मार्केट है। कंपनी कैपिटल कैसे फॉर्मेशंस करता है, और जितने लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रमोटर्स उनको लेकर रेडी है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। वो फिक्स एसेट्स लेता है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करता है, वो मशीन परचेज करता है, वो एक सेटअप तैयार करता है और कंपनी बनाता है, फॉर्मेशंस करता है इंडस्ट्री प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शंस के लिए। लेकिन बात यह है कि जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर है, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, अगर ये मूव करेंगे कि अब हमें अपना शेयर का पैसा वापस चाहिए, तो दे मूव टू सेकेंडरी मार्केट। उनको सेकेंडरी मार्केट में मूव करना पड़ता है, उनको सेकेंडरी मार्केट में मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को सेकेंड हैंड शेयर भी कहते हैं, सेकेंड हैंड शेयर्स भी कहते हैं। और यहां पर शेयर जो ट्रांसफर होता है पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक से पब्लिक के पास शेयर ट्रांसफर होता है। एग्जांपल दे सकते हैं सेकेंडरी मार्केट का, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। These are two national stock exchange in India. कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, और 2 हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा, बीएसई और एनएसई, यहां पर एक ब्रोकर्स होता है और शेयर्स को ट्रांसफर करता है पब्लिक टू पब्लिक, शेयर्स ट्रांसफर पब्लिक टू पब्लिक, बीएसई और एनएसई। याद रखिएगा, इसमें आप शेयर होल्डर शेयर मार्केट में आपको कुछ एनिमल्स इंडिकेट करते हुए मिलेंगे, जैसे बुल, बियर, स्टैग, लेम डक। ये कुछ एनिमल्स आपको शेयर मार्केट में ऑलवेज इंडिकेट करते हुए मिलेंगे। याद रखिएगा, शेयर्स में जो उछाल आता है, कहते हैं शेयर्स का प्राइस राइज हो रहा है। याद रखिएगा, अगर वर्ल्ड के इकोनॉमिक में कोई एक बूम चल रहा है, कहीं वॉर नहीं चल रहा है, तो आप देखेंगे मार्केट का जितने भी शेयर्स है वो काफी हाइट पे चला जाता है, हाई होता है उनका। तो इसको बोलते हैं बुल, मींस प्राइस ऑफ शेयर्स गोज टू हाई, प्राइस ऑफ शेयर्स मार्केट, शेयर्स मार्केट गोज टू हाई, ऊपर चला जाता है, इसको बुल से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा, ऑलवेज पीपल्स दे वांट टू परचेज शेयर्स बिकॉज शेयर्स इज गोज टू हाई। एंड याद रखिएगा, कैपिटल के साथ कभी भी प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो जो कंपनी प्रॉफिट के साथ कैपिटल को ऐड करेगा, तो जिनकी शेयर्स अगर 1000 शेयर्स है, 100 ईच, अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो 1000 शेयर्स इनटू 110 वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। वॉर हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम आ रहा है, कोविड आ गया, अब क्या होगा कि लोगों का जो पैसा शेयर मार्केट में लगा है वो नुकसान होगा, तो कैपिटल के साथ ऑलवेज लॉस को माइनस करते हैं। तो
कैपिटल का वैल्यू जो है, प्राइस का जो लेवल है वो नीचे गिरेगा, शेयर मार्केट नीचे गिरेगा, इसको बोलते हैं बियर वैल्यू। प्राइस ऑफ शेयर मार्केट गोज डाउन। एक एनुअल मिलता है स्टेक, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम शेयर्स, ऐसे कंपनी के शेयर्स जो कभी आपको नुकसान में नहीं रखता। विप्रो, टाटा, इन्फोसिस, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ऑलवेज स्टेक शेयर इशू करते हैं, लेकिन ये काफी कॉस्टली शेयर होता है, नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। एक होता है लेम डक, वैल्यूलेस शेयर्स, वैल्यूलेस शेयर्स। आप शेयर होल्डर्स तो होंगे, लेकिन आपके शेयर्स का वैल्यू जीरो होगा। फॉर एग्जांपल किंगफिशर, मेरे पास 10 शेयर किंगफिशर्स का है, मैं बड़ा जज्बे से कहता हूं, लेकिन अगर मार्केट में जाते हैं तो विजय माल्या किंगफिशर्स का जो वैल्यू देखेंगे 25 पैसा में कोई परचेज नहीं करेगा। उस शेयर्स को हम कहते हैं लेम डक कहते हैं। तो बुल, बियर, स्टेक, लेम डक, ये 4 एनिमल्स आपको मिलेंगे सेकेंडरी मार्केट में। याद रखिएगा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर होल्डर्स, पैसा किनका लगा हुआ है? आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाया है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बनाने की जरूरत क्यों पड़ा भारत सरकार को? 1988 में एक शेयर स्कैंडल हुआ था, हर्षद मेहता शेयर स्कैंडल केसेस। उसमें हर्षद मेहता एक प्रमोटर था, उसने बहुत सारी फेक कंपनी बनाई और मार्केट से इशू कर लिया आईपीओ। और जब लोगों को पता चला कि हमारा डिविडेंड नहीं मिल रहा है, हमारा शेयर का कोई वैल्यू पता नहीं चल रहा है, मार्केट में जब वो उतरे, उनको इंफॉर्मेशन मिला कि इस नाम की कंपनी है ही नहीं, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। काफी हंगामा हुआ पार्लियामेंट में और भारत सरकार ने एक बॉडी बनाया, उस बॉडी को नाम दिया गया सेबी। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। याद रखिएगा, सेबी का फॉर्मेशन हुआ 1988 में, बट ये एक्चुअली वर्क किया 1992 से। फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई इसको 1992। सेबी इज द वॉचडॉग ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉर्पोरेट जीके और सेबी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देंगे और कुछ कॉर्पोरेट जीके भी देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और रेगुलर हम आपको वीडियोस डालते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप सारे इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से मिलेंगे कि आप बहुत इजीली पेपर को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।